वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग जूनियर क्लासेस के लिए मतलब 9th और 10th क्लासेस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ट्रिक डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं, मतलब लास्ट डिग्री 2 होंगे और उसके दो रूट आते हैं अल्फा बीटा, जनरली मानते हैं। तो रूट्स भी कह सकते हैं और हम लोग जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इस पोलिनोमियल में लिखूंगा, पोलिनोमियल में अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, और अभी मैं बताया कि रूट्स का सेकंड नाम जीरोज भी है, रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ले लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखें तो इसको हम लोग ऐसे जनरली लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। तो अल्फा बीटा इसका 2 रूट्स है या 2 जीरो है, तो यहाँ कंडीशन याद रखना है अल्फा प्लस बीटा को जब ऐड करेंगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों जीरोज को जोड़ दें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस डी बाई, ठीक है। इसको देख लेना है, इससे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और फिर हम लोग अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दें, मतलब कि दोनों अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दें, तब याद रखना है कांस्टेंट टर्म और बटा में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या देखें सी बाई, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सी बाई। तो क्वाड्रेटिक में जीरो से रिलेटेड दो कंडीशन को याद रखना है। अब हम लोग सेकंड नंबर चलेंगे क्यूबिक में। तो जैसे इसका 2 रूट था क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में 3 रूट लेते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स, तो रूट्स को जीरो लिख सकते हैं, 3 जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। तो पोलिनोमियल इक्वेशन को लिखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, और अगर हम लोग पोलिनोमियल इसलिए बोले कि 2 से ज्यादा है, इसको हम लोग क्यूबिक नाम देते हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है। क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसमें याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, तो यहां भी हम लोग उसी तरह वैल्यू निकालेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखें तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा। तो यहां से कितना आ गया
माइनस बी बाई ई है, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे भी देखे थे, पीछे भी हम लोग यही देखे थे कि क्या था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर था। तो इसमें एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। और इसमें भी हम लोग उसी तरह देखे थे कांस्टेंट टर्म, तो सेम इसमें आगे अगर बढ़े तो हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में लिख रहा हूं इसमें, अगर दो के प्रोडक्ट में ले लें, अगेन जैसे 3 है तो इसमें 3 केस आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसमें माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नहीं पहले माइनस दिए तो प्लस में आ जाएगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ ले तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक एफ एक्स ले लें, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो अगर हम ले लें कि अल्फा बीटा गामा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का 0 0, तो यहां से हम बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, तो -2 बाई दैट इज 2 हो जाएगा। अगर दो का प्रोडक्ट ले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो कितना आएगा, x का कोएफिशिएंट बटा x क्यूब, तो 6/1 दैट इज 6 हो जाएगा। और 3 का प्रोडक्ट ले लें, अल्फा बीटा गामा, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बटा x क्यूब का, तो +1 इसका। तो इस इंफॉर्मेशन का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग देख लें। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि अल्फा बीटा गामा आर दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, मतलब कि अल्फा बीटा गामा जो है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको एफ मान लेना है। 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 के 0 0। तो यहाँ क्या आएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जाए तो कहेंगे माइनस ऑफ -6/2 दैट इज 3। अगर दो का प्रोडक्ट करें प्लस गामा अल्फा, तो -4/2 दैट इज -2। तो हमारा ये यहाँ क्या हो गया। और अगर 3 का प्रोडक्ट पूछता अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्ट लिखते कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 15 आ गया, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दिए फॉर्मूला से। उसी तरह नेक्स्ट में दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा किसका 0 है, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, -b/a। दो का प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, c/a, और तीनों का प्रोडक्ट करें तो -b/। अब देख रहे हैं कि किसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे वी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, इसका रूट हो गया, तो ऊपर लिखेंगे बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो देख रहे हैं c/a बाई -b/, तो a से कैंसिल, तो कितना बच गया, -c/b। तो c हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि जो हम फॉर्मूला बताए उस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज है। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको मैं लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू आर एक्स प्लस आर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, माइनस पी आएगा, और तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो माइनस आर आएगा। ठीक है, क्या कि दो के प्रोडक्ट का यूज आपको समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि लिख दे रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो उसका भी यूज कर लेंगे हम लोग। तो इसका आएगा माइनस पी क्यू, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई, तो एलसीएम देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा, और ऊपर में आएगा गामा प्लस अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस पी माइनस आर कैंसिल हो गया, तो पी बाई आर, यहाँ हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला पर कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4 दिया हुआ है। तो पहले यहां भी हम पॉलिनोमियल लिख लिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 बाई, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है, अल्फा बीटा गामा ही पहले निकाल लेना है। क्या होता है, माइनस 6 बाई, तो कैंसिल होकर 6 बाई होगी। और हियर लिखेंगे कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, तो 6 बाई ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 6 बाई 4, दैट इज 3 बाई, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑफलाइन क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 9th ईयर 10th स्टूडेंट के लिए है, 9th 10th 11 और 12th के लिए। उस कोर्स के बारे में अगर डिटेल ऑफलाइन कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो 8809415516 पर कांटेक्ट करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।